हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए हम हमारे कन्वर्जन स्किल ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इनटू लिमिटेड कंपनी चैप्टर के 4th वीडियो में। हमने पिछले वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट सम डिस्कस किया था और जिसमें जनरल एंट्री थी और उसका रफ वर्क जो भी था। जिसने उन्हें देखो चैनल पे जाके जरूर देखो, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आप देखोगे तो आपको ईजी वे में समझेगा। तो हम आ गए हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 हम पढ़ते A B C 3 पार्टनर्स है, कैरिंग ऑन पार्टनरशिप बिजनेस एंड शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज 1:2:3। ये बात थोड़ा उल्टा हो रहा है, 3:2:1 ज़्यादातर रहता है, बट 1:2:3 रेशियो है। बैलेंस शीट दिया है, बैलेंस शीट में दिया है कैपिटल तीनों पार्टनर का, बी लोन क्रेडिटर बिल्स पेबल दिया है। असेट में फिर वो रोना था, सेम बिल्डिंग मशीनरी मोटर का स्टॉक डेटर कैश इन्वेस्टमेंट, ये सब दिया है। ज़्यादातर मैं बैलेंस शीट हमेशा स्पीड में पढ़ता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं, चुपचाप छापने में क्या एक्सप्लेनेशन, बट एडजस्टमेंट में एक्सप्लेनेशन है, वो हम पढ़ के देखेंगे। ऑन द बोर्डेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड टू टेक ओवर द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन। कंडीशन पढ़ेंगे। पहला कंडीशन क्या है, ऑल असेट, ब्रैकेट में पढ़ना ध्यान से, यही सब चीज़ होता है पढ़ने लायक, एक्सेप्ट कैश एंड इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट और कैश को छोड़ के, और लायबिलिटी में बी लोन को छोड़ के, टू बी टेकन ओवर बाय द कंपनी, मतलब ये दो असेट और एक लायबिलिटी को छोड़ के सब टेकन ओवर हो गया। उसको करना क्या है क्वेश्चन में देखेंगे हम। फॉर विच ऑल असेट आर वैल्यूड एट पार एक्सेप्ट बिल्डिंग विच इज कंसिडरेबल 27,000 और स्टॉक का 14,000। स्टॉक और बिल्डिंग का अमाउंट दिया और सब उसके वैल्यू पे जाएगा। उसके बाद गुडविल इज वैल्यूड है 30,000, गुडविल का वैल्यू दिया 30,000, तो हम लिख देंगे पीसी में। सेकेंड एडजस्टमेंट, बी लोन टू बी पार्टली लिक्विडेड बाय टेकिंग ओवर द फर्म्स कैश बाय इन्वेस्टमेंट एट पार। बी का लोन है जो टेकिंग ओवर द फर्म कैश में जो लेके गए। उसके बाद फॉर द बैलेंस हैज गिवन 8% डिबेंचर रिसीव फ्रॉम द कंपनी इन पार्ट ऑफ डिस्चार्ज ऑफ परचेस कंसिडरेशन, मतलब 8% डिबेंचर जो था वो क्या परचेस कंसिडरेशन में डिस्चार्ज हो गया, मतलब हट गया है। तो अब उसका एंट्री फर्स्ट एंट्री आएगी, लेकिन सेकंड एंट्री में क्वेश्चन में हम देखेंगे कैसा क्या रहा है। क्वेश्चन में ज़्यादातर इसलिए रहता है क्योंकि क्वेश्चन करते करते अच्छे से समझता है। अब थर्ड एडजस्टमेंट, द बैलेंस ऑफ द परचेस कंसिडरेशन रिसीव ऑफ द फर्म इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी विच आर एप्रोप्रिएटली डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर। इक्विटी शेयर में जो रहेगा वो पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, और जो बचेगा तो डिबेंचर में हो गई। तो फिर अब हम अपना सम स्टार्ट करते हैं, बट सम स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन में एक और चीज़ है कि गिव जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट टू द क्लोज ऑन द बुक्स ऑफ फर्म। लेजर भी बोला है और जर्नल एंट्री भी बोला है। गिव जर्नल एंट्रीज एंड लेजर अकाउंट्स टू बी क्लोज इन द बुक्स ऑफ फर्म, मतलब बुक्स को क्लोज करने के लिए जर्नल एंट्री और इसको भी जरूरत है। तो हमने बनाया पीसी रिलेशन पार्टनर्स कैपिटल न्यू कंपनी, और यहाँ पे जर्नल एंट्री के लिए एक अलग से कॉलम हो गया ना हमारा। अब हम यहाँ पर पीसी फाइंड करने के लिए एक यहाँ पे लिख देंगे। पीसी फाइंड करने के लिए वही हमारा ग्रॉस एसेट माइनस ग्रॉस लायबिलिटी, क्योंकि आधा अधूरा न्यूज़ दिया है तो उसकी वजह से पीसी पहले से दिया होता क्वेश्चन में तो नहीं बताना पड़ता। ग्रॉस एसेट कौन कौन सा है, बिल्डिंग है, और कौन कौन सा है, स्टॉक है, और गुडविल है ना, और उसके बाद क्या है, मशीनरी है, और कुछ है, हाँ है, मोटर कार है, और क्या है, डेटर्स है। लेकिन अमाउंट तो डालना भूलते जा रहे, फटाफट छापते जा रहे। बिल्डिंग का कितना है 27,000, एडजस्टमेंट वैल्यू लिखना है, बैलेंस शीट वैल्यू नहीं लिखना है। 27,000। स्टॉक का कितना था 14,000 था, स्टॉक में बोला था ना 14,000, 30,000 था गुडविल, और मशीनरी कितना था 30,000 इसका भी था, 5,000 इसका भी था। डेटर्स कितना था 20,000 था। अभी डाउट आ गया इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बोला है उधर टेकन ओवर नहीं है, तो उसकी वजह से नहीं छाप दी। चुपचाप बोला नहीं है तो नहीं लिखने का। उसके बाद ग्रॉस असेट फाइंड करना है, क्योंकि वही फाइंड कर रहे हैं हम लोग। ग्रॉस असेट कैसे मिलेगा, टोटल करना पड़ेगा। टोटल में करोगे अगर आप तो आपको मिलेगा 1,26,000, इसका टोटल 1,26,000 है कि नहीं। उसके बाद लायबिलिटी लेस करते, लेस लायबिलिटीज़ कौन कौन सी है, क्रेडिटर्स दिया है, लायबिलिटीज़ कितना कौन कौन सा दिया है, क्रेडिटर्स दिया है, और कौन सा दिया है, बिल्स पेबल दिया है, बस ये दो दिया है, तो छाप देने का, और कुछ क्या झोल नहीं, और कुछ नहीं। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 15,000, और 5,000 है बिल्स पेबल का 20,000। आज 20,000 अगर आप करोगे तो 1,06,000 आपको मिलेगा। क्या होगा ये, पीसी है कि नहीं, मालगमेशन से पीसी पढ़ते आ रहे। उसके बाद यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वहीं पे बोला है एक का होगा इक्विटी शेयर और दूसरा होगा डिबेंचर। अब ये मिलेगा कैसे, ये डाउट होगा ना कि मिलेगा कैसे। तो यहाँ पे अगर आपको ध्यान होगा तो कुछ इसमें लिखा है कि इक्विटी शेयर हमारा कैसे होगा और ये कैसे होगा। तो इक्विटी शेयर का अमाउंट कितना आएगा ये कैसे पता चलेगा, तो यहीं पे लिखा है हमारा। अगर क्वेश्चन के एडजस्टमेंट में अगर आप पढ़ोगे तो अमाउंट लिखा है यहाँ पे, बी लोन 20,000 और असेट
कहाँ पे दिया, गुडविल इज वैल्यू, बी लोन दिया है, 8% डिवेंचर दिया है, तो बैलेंस 8% कितना किसका आएगा, 1,06,000 का, ये हो गया हमारा। उसके बाद बैलेंस कैसी कंसिडरेशन, इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी विच बी एप्लीकेबल डिस्ट्रीब्यूट अमंग द पार्टनर्स, है कि नहीं। तो एक पार्टनर के यहाँ पे मिलेगा रेशियो के हिसाब से 1,06,000 अगर आप करोगे तो रेशियो के हिसाब से एक पार्टनर इक्विटी शेयर में 96,000 आएगा रेशियो के हिसाब से, जो क्वेश्चन में दिया है पहले से। तो इक्विटी शेयर का 96,000 आया, तो डिबेंचर का कितना बचेगा, 1,06,000 में 96 करोगे आप तो 10,000 आपको मिलेगा, है कि नहीं। ये थोड़ा छोटा लिख दिया मैं, ध्यान देना, 10,000 डिबेंचर है और इक्विटी शेयर 96,000 है। तो ये हमारा हो गया इक्विटी शेयर और डिबेंचर मिल गया आपको। अब रिलाइजेशन की बारी, सब असेट लायबिलिटी खाली करने की। तो असेट कहाँ आता है, डेबिट में, टू सन्ड्री असेट्स। बट हम स्टेप बाय स्टेप चलते रहेंगे एंट्री के बारे में भी, क्योंकि एंट्री का भी तो ध्यान देना है कि नहीं। बिल्डिंग है, मशीनरी है, मोटर कार है कि नहीं। मोटर कार के बाद स्टॉक है, डेटर्स है, ये हो गया हमारा कंप्लीट। और अभी अमाउंट भरने की बारी। बिल्डिंग का कितना है, 20,000, 30,000 है। मशीनरी, मोटर कार का है 5,000, 15,000 है। स्टॉक का ये बैलेंस शीट का वैल्यू है और कहीं का नहीं, 20,000 है इसका। टोटल अमाउंट कितना मिलेगा, 90,000, ये हमको मिला। अब हम यहाँ पे एंट्री भी करते जाएंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था कि एंट्री हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो हार्ड नहीं लगता है। तो पहली एंट्री रियलाइजेशन अकाउंट में था, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। तो 2 में था सब असेट इसके, जैसे मैं 2 पे यहाँ पे लेते जाएंगे। 2 बिल्डिंग अकाउंट, एक बार स्टेप बाय स्टेप असेट पूरा। 2 बिल्डिंग अकाउंट, 2 मशीनरी अकाउंट, है कि नहीं, 2 मशीनरी अकाउंट, 2 मोटर कार अकाउंट, यहाँ पे वैसे का वैसे लिखते जाएंगे हम। 2 और लिख कहाँ से, रियलाइजेशन के अकाउंट में से हम पूरा छापते जा रहे हैं और कहीं से नहीं। 2 डेटर्स अकाउंट ना। अब अमाउंट लिखना है, टोटल अमाउंट कितना 90,000। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप सबका भरना है। 20,000 बिल्डिंग का था, मशीनरी का कितना था, 30,000 था, और मोटर कार का कितना था, 5,000 था, 15,000 था स्टॉक का, और डेटर्स का कितना था, 20,000 सॉरी। ये हो गया हमारा पहला एंट्री खत्म। लायबिलिटी अभी भरेगा नहीं, तो बाय सन्ड्री लायबिलिटीज, है कि नहीं। लायबिलिटीज कौन कौन सी थी, अगर ध्यान होगा तो क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, ऊपर ही दिखा है क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। तो बैलेंस शीट वैल्यू लिखना है इसमें, कौन कौन सा। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना था, 15,000 और 5,000, तो वो लिख देंगे हम यहाँ पे 20,000। अब इसकी भी तो एंट्री होगी कि नहीं होगी, तो 2 सेकेंड में ये उल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये बाय था ना, लायबिलिटी क्रेडिटर में था, क्रेडिट में था, इसको जैसे यहाँ पे डेबिट में, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, तो बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट, और उसके बाद आया कहाँ से, रियलाइजेशन से, तो 2 रियलाइजेशन, है कि नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट। अब अमाउंट की बारी, कितना अमाउंट था, 15,000 था क्रेडिटर्स, 5,000 था बिल्स पेबल, 20,000 टोटल। अब थर्ड एंट्री की बारी। एंट्री पहले नहीं होती, पहले क्या होता है, सब रिकॉर्ड होते हैं यहाँ पे। अब ये हो गया पीसी रिकॉर्ड करना, सेकंड स्टेप था बाय न्यू कंपनी, है कि नहीं, बाय न्यू कंपनी। पीसी कितना था टोटल, 1,06,000, 1,06,000। न्यू कंपनी में क्या आएगा, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, न्यू कंपनी के डेबिट में, 2 रियलाइजेशन अकाउंट अगर बना है तो छाप देने का कोई दिक्कत नहीं होता है, 1,06,000। बट यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी तो देना रहता था, याद होगा अगर आपको। तो फर्स्ट वीडियो में, सेकंड वीडियो में, हमारे फर्स्ट सम में, कि यहाँ पे लिखना भी पड़ता था क्या, कि पीसी जो है इसका कितना किसको बांटा गया है। इक्विटी शेयर को दिया है, इक्विटी शेयर कैपिटल कितना दिया था, 96,000, और 10,000 डिबेंचर्स को दिया था। अगर ध्यान होगा तो लास्ट क्वेश्चन में लिखा है 8% डिबेंचर परचेस कंसिडरेशन के हिसाब से माफ होगा, तो ये एक ही एंट्री रहेगा डिबेंचर के और कहीं नहीं आएगी। डिबेंचर 10,000। इक्विटी शेयर कैपिटल, अब ये आया यहाँ पे क्रेडिट, तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट, 2 इक्विटी लिखोगे आप तो भी चलेगा, इक्विटी शेयर, है कि नहीं। इक्विटी शेयर अमाउंट लिख दिया हमने। इसके बाद अब और कुछ क्या बचा है, अमाउंट यहाँ पे फाइनल रेशियो पे डिवाइड होगा, कितना 96,000 में आपको लिख देता हूँ। फाइनल रेशियो मतलब यहाँ पे जो टोटल आएगा वो रेशियो के हिसाब से। ये हो गया अभी हमारा। अब इसकी एंट्री भी तो करना है हमको, करना है कि नहीं। थर्ड एंट्री न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, न्यू कंपनी अकाउंट डेबिट, 2 क्या आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, है कि नहीं, रियलाइजेशन अकाउंट। अमाउंट कितना था पीसी का, 1,06,000। बट अभी एक्सप्लेनेशन देना बाकी है कि 1,06,000 किसको किसको बांटा गया है। इक्विटी शेयर में बांटा, डिबेंचर में बांटा, कैश में बांटा, किस में बांटा, तो हम एक्सप्लेनेशन फोर्थ एंट्री में देंगे। यहाँ पे हम फोर्थ लिखेंगे,
इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। एक और डेबिट है ना, कौन सा, डिबेंचर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कौन सा आएगा, कौन आएगा, न्यू कंपनी, टू न्यू कंपनी, क्योंकि न्यू कंपनी तो पीसी के हिसाब से इक्विटी शेयर डिबेंचर सब कुछ होता है ना। 96,000 था इक्विटी शेयर, 10,000 था डिबेंचर, 1,06,000 था पीसी। ये पीसी का एक्सप्लेनेशन हो गया, है कि नहीं, पीसी का एक्सप्लेनेशन, पीसी का एक्सप्लेनेशन ये हो गया अभी हमारा कंप्लीट। अब और क्या करना है, हाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखना है कि नहीं लिखना है, तो फिर हमें बैलेंस ब्रॉट डाउन का एंट्री भी तो करना पड़ेगा, नहीं बैलेंस ब्रॉट डाउन का एंट्री नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था, बैलेंस चुपचाप दिया, मेहनत तो करना नहीं है, तो काय की एंट्री, काय की तुमको मेहनत करना है तो एंट्री क्यों करोगे। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना कितना है, 10,000 10,000 30,000, 10,000 10,000 एंड 30,000, ये हो गया अभी हमारा। अब इसके बाद क्या बचेगा, और कुछ बचेगा क्या, नहीं ना, तो चुपचाप अब क्या करेंगे, टैली करना है क्या, और टैली करने के लिए हमको टोटल अमाउंट, बट अभी भी क्या बचा है, कुछ बचा है। अगर आप सम ध्यान दोगे तो हम असेट लिख चुके हैं, लायबिलिटीज़ लिख चुके हैं, और कुछ लिखे अभी नहीं, और कुछ तो नहीं लिखे, बट एडजस्टमेंट जो होता है वो हर बार बच्चे भूल जाते हैं। एडजस्टमेंट में अगर ध्यान होगा तो यहाँ पे लिखा है कि कैश और इन्वेस्टमेंट जो है आपके पास 9,000 का कैश है, और इन्वेस्टमेंट कितने का आपके पास, एंट्री पे ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई आएगा नहीं, क्योंकि नॉट टेकन ओवर था, इसके वजह से यहाँ पे एंट्री पे अगर आ 5th एंट्री, तो आपको एंट्री आएगी कि एंट्री क्या आएगी कि कैश, और जो क्वेश्चन फर्स्ट एडजस्टमेंट में दिया है कैश और इन्वेस्टमेंट नहीं दिया गया है उसके ऊपर, तो लोन पहले, सबसे पहला लोन रहेगा, और लोन कभी भी इधर आएगा ऊपर, बी लोन अकाउंट डेबिट, कौन सा नॉट टेकन ओवर था, टू कैश अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, फर्स्ट एडजस्टमेंट में चुपचाप लिखा है, और कहीं से कुछ मैं और कहीं से नहीं ला रहा हूँ। टू डिबेंचर भी था, डिबेंचर परचेज कंसिडरेशन से हट गया था, इसकी वजह से डिबेंचर अकाउंट। बी लोन का अमाउंट कितना था, बी लोन का अमाउंट 20,000 था, और हमने वहाँ पे लायबिलिटी में इसलिए पीसी में लिखा भी नहीं था। अब कैश कितना था, 9,000 था, ये कहीं और से नहीं ला रहा हूँ मैं, एडजस्टमेंट से ला रहा हूँ, बैलेंस शीट में भी अमाउंट दिया है, और 1,000 था इन्वेस्टमेंट, 1,000 हमारा इन्वेस्टमेंट, और डिबेंचर कितना था, डिबेंचर का क्वेश्चन में 10,000 डिबेंचर था, तो यहाँ पे टोटल हमारे ये भी एंट्री हो गई। अब और कौन सी एंट्री बची है, अब और एंट्री तो कोई बची नहीं है, तो अब हम क्या करेंगे, 5th हो गया एंट्री हमारे यहाँ पे। 6 एंट्री करने के लिए पहले यहाँ पे कुछ भरे होगे तो ना 6 एंट्री करोगे, है कि नहीं, तो अब टैली करेंगे हम, क्योंकि सब हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो अब टैली करना पड़ेगा ना। टोटल वैल्यू अगर आप करोगे, टोटल आपको मिलेगा 1,26,000, 1,26,000, 1,26,000, यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा ना कि नहीं, तो टू पार्टनर्स कैपिटल, ये आपको मिलेगा, टू पार्टनर्स कैपिटल। कौन कौन है पार्टनर, ए है कि नहीं, हाँ ए है ना, क्यों हटाना थोड़ी ना उसको, ABC, रेशियो कितना है 1:6, 2:6 एंड 3:6, 6 कैसे आया, 1 + 2 + 3, है कि नहीं, रेशियो से डिवाइड करना है, माइनस करोगे तो कितना आएगा 36,000, 36,000 × 1 / 6 करोगे आप, तो आपको मिलेगा 6,000, 12,000 एंड 18,000। ये बात थोड़ा उल्टा है, इसके लिए ध्यान देना। यहाँ पे आया क्या, डेबिट, यहाँ पे आया डेबिट, तो जाएगा किधर, क्रेडिट, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में, बाय रियलाइजेशन, है कि नहीं। कितना अमाउंट था, 6,000, 12,000 एंड 18,000, है कि नहीं, 18,000 था। उसके बाद ये हो गया अभी हमारा, मैंने कि नहीं, अब इसकी एंट्री होगी कि नहीं होगी, क्यों नहीं होगी भाई, 6 एंट्री होगी अभी हमारी। क्या लिखना पड़ेगा उसमें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, तीनों पार्टनर का नाम और कैपिटल, टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट। पिछले वीडियो में किसी को याद होगा तो पार्टनर का यही नाम था ABC, और ये वीडियो में भी यही नाम है, टू सी कैपिटल अकाउंट, टू सी कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना था, 36,000 था टोटल, और किसको कितना मिला था, 6,000 ए को मिला था, 12,000 मिला था बी को, और 18,000 मिला था सी को। ये भी हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसके बाद क्या रहेगा, अभी 7th एंट्री, बट 7th एंट्री करने से पहले सबसे पहले क्या रहेगा हमारा, ये करने के लिए
क्या करने के लिए, यहाँ से याद तो कर दिया, बट पार्टनर्स कैपिटल में इक्विटी शेयर अभी भी बचा है कि नहीं बचा है? हाँ बचा है, अभी भी बचा है यार, ये तो भूल गए थे हम लोग। हाँ भूल कैसे गए थे उसको। अब ये रेशियो से कैसे, फाइनल रेशियो से, फाइनल रेशियो कैसे आता है? टोटल करने से। टोटल कितना मिलेगा हमको, ये हम अब देखो ये थोड़ा सा अलग है। अब क्या अलग है वो, ये लास्ट पार्ट में। अब क्या लास्ट पार्ट में देखो, 10,000 प्लस 6,000 कितना मिलेगा आपको? 16,000। ये कितना होगा? 32,000 20,000 है ये, सॉरी 10,000 20,000 है, 32,000 ये आपको मिलेगा। और 48,000 आपको ये टोटल मिलेगा। सेम एज टू एज वैसे का वैसे कॉपी कर दो। अब आपको एक डाउट हो रहा होगा, यहाँ पे तो बैलेंस ही नहीं है, तो कौन सा कैसा रेशियो में कुछ कमी तो नहीं होगा? ये क्वेश्चन में ये तो नया है, इसलिए तो हम आपके लिए लाए ये क्वेश्चन। क्या रेशियो में नया रहेगा? इसको आप ऐड करो एक बार, मैं आपको करके दिखाता हूँ। 16,000 प्लस 32,000 प्लस 48,000 कितना आया? 96,000। और हमको चाहिए भी था 96,000, तो कोई रेशियो की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं ना, चुपचाप उतने का उतने छाप दो हम, क्योंकि टोटल भी तो उतने ही है। रेशियो करने का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा पैसा बांटना। तो वैसे का वैसे उतने ही आ रहा है तो बांट दो, हो गया, रेशियो की ज़रूरत ही नहीं। यही था सब में नया। ये 96 प्लस 10 1,06,000, ये तो पहले से टैली हो चुका है 1,06,000। इस पर ये जर्नल एंट्री पे ज़्यादा फोकस था, और ये भी एंट्री पिछले वीडियो में रफ वर्क था, बट इसमें रफ वर्क नहीं है। हाँ इसमें बोला भी था रजिस्टर बनाने, तो ये हम बनाए। अब ये हो गया हमारा कंप्लीट। इसमें रेशियो का यही नया था, ये ध्यान देना। नहीं तो रेशियो से डिवाइड करोगे तो वो भी वैसे भी वो भी आएगा, क्या ज़रूरत है? वैसे वैसे अच्छे से कॉपी कर दो, है कि नहीं? अब ये होगा हमारा ये वीडियो का ये सम कंप्लीट, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर अच्छा लगे तो बार बार देखो, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।